हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। इस वीक में एक नई अपडेशन आई, इलेक्शन की डेट जाहिर हो गई। इलेक्शन की डेट जाहिर हो गई तो इलेक्शन के लिए मार्केट भी रेडी हो जाएगा। मार्केट भी प्रेडिक्ट करके चल रहा है इलेक्शन में क्या होगा, तो उसका रिएक्शन भी बाज़ार में एक देखने को मिलेगा। तो हमें लगता है लास्ट फ्राइडे को हमने देखा 22,023 पे क्लोज़ आया निफ्टी, यानी कि 125 पॉइंट्स के आसपास क्लोज़ आया। तो हमें लगता है कि निफ्टी एक 21850 के बेस को लेकर नेक्स्ट वीक में चलेगा और थोड़ी बाज़ार में बहुत थोड़ी बढ़िया सी तेज़ी होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो चुकी है और जनरली मार्केट ने प्रेडिक्ट करके चला है कि जो अभी भी कंटिन्यूअस गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूअस रहेगी और एक अच्छे स्कोर बोर्ड के साथ फिर से 5 साल के लिए सरकार बनेगी। तो उसके आधार पे बाज़ार एक बार फिर से तेज़ी करने का प्रयत्न करेगा। तो हमें लगता है नेक्स्ट वीक में आपको एक 21850 का एसएल बना के पूरे वीक के लिए तेज़ी करना चाहिए। हाँ, 21850 क्लोजिंग बेस पे 21850 के नीचे आता है तो वो निफ्टी की पोजीशन को छोड़ देना है। नियर बॉटम के लिए एक नए रेजिस्टेंस क्रिएट होंगे, वो बहुत दूर है। तो हमें लगता है कि स्ट्रिक्टली 21850 के एसएल से पूरे वीक के लिए तेज़ी करनी चाहिए। 22,000 क्लोज है। पहला टारगेट 22,080 बनेगा, दूसरा टारगेट 22,200 बनेगा, तीसरा टारगेट 22,350 बनेगा। और हमें लगता है और एक टारगेट भी बन सकता है, वो है 22,550। यानी कि ओवरऑल हमें लगता है कि बाज़ार यहाँ से एक तेज़ी एक 21850 जब तक नहीं ब्रेकआउट होता है क्लोज बेस पे, कैश निफ्टी में 21850 क्लोज बेस पे जब तक नहीं बंद आएगा तब तक बाज़ार में अभी भी लंबी मंदी नहीं दिख रही है। और जो भी इलेक्शन अनाउंसमेंट है, सीए के बाद इलेक्शन अनाउंसमेंट और उसके बाद शेड्यूल में चल रहा वर्क हमें देखकर ऐसा लगता है कि बाज़ार एक बार फिर पहले इलेक्शन में जाने से पहले एक बार फिर से तेज़ी करेगा, एक बार फिर से नई हाई लगाएगा। तो हमारा प्रेडिक्शन है यही है। उसके इन बिटवीन हमें लगता है कि साथ साथ में थोड़े से स्मॉल कैप मिड कैप में भी तेज़ी आएगी। तो ओवरऑल हमें लगता है कि 21850 के नीचे ही आपको मंदी करनी चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। ऊपर जब तक चलता है तब तक आपको मंदी नहीं करनी चाहिए। हाँ, मंदी आप कर सकते हो तो ऊपर 350 400 के आसपास आता है तो एक बार आप छोटे एसएल से मंदी कर सकते हो। 50 to 60 पॉइंट्स का एसएल लगा के 100 to 120 पॉइंट्स के लिए मंदी कर सकते हो। तो आपका मंदी का लेवल्स हमने दे दिया, 22,350 to 400 के बीच में ही आपको मंदी करनी है। यहाँ 850 के नीचे आता है, 21850 के नीचे क्लोज आएगा तो क्लोजिंग बेस पे आपको मंदी करनी चाहिए, बाकी मंदी नहीं करनी है। हमें लगता है कि बाज़ार अभी भी एक आध दिन फ्लैट चलेगा तो बाज़ार तेज़ी के लिए रेडी होगा। बट हमें लगता है प्योरली एक बार तेज़ी बुल रन नेक्स्ट वीक के लिए हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हाँ, कुछ अदर रीजंस आए, क्रूड $85 के ऊपर चलने लगा तो थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंटल हो सकता है। बट अपने लोकली रीज़न से तो हमें लगता है कि बाज़ार में तेज़ी होनी चाहिए। लोकली ऐसा कोई दूसरे रीजंस नहीं है जिसके कारण बाज़ार में मंदी हो सके। विपक्ष में ऐसा कोई फ्लेवर्स नहीं है कि बड़ी जंग इलेक्शन में हो पाए। वन वे गेम है। हाँ, गेम वही है कि कितनी ज़्यादा सीटों से इलेक्शन जीत के आती है एनडीए। हाँ, उस पे उसका वही पे बीट होती है। हाँ, मार्जिन बहुत कम आएगा या बहुत कम सीटों से गवर्नमेंट बनती है तो थोड़ी दिक्कत होगी, वहाँ पे करेक्शन आएगा। बट हमें लगता है ओवरऑल करेक्शन अभी भी नेक्स्ट वीक में तो ड्यू नहीं है। अभी वेट एंड वॉच करो। अभी बाज़ार में एक मस्ती से तेज़ी हो जाने दो। हमें लगता है कि जो अभी नई तेज़ी होगी तो 23,150 टू 23,200 तक जाएगी। तो हमें लगता है कि जो अभी आगे फिर से एक बार तेज़ी का
बाज़ार ने पकड़ा तो वो सभी हाई से ऊपर जाएगा। वो कहाँ तक जाएगा वो अनुमान करना अभी भी पॉसिबल नहीं है। अभी भी आज भी आप देखो तो हमने ये जो भी अनाउंसमेंट है उसके बेस पे आपको तेज़ी का कॉल दिया हुआ है। बाकी एक्चुअल में कॉल पुट के डेटा से ऐसी कोई लंबी तेज़ी या लंबी मंदी नहीं दिख रही है। तो बाज़ार फ्लैट दिख रहा है। बाज़ार एक रेंज बाउंड आएगा, फिर से 900 के आसपास आएगा, फिर से 2200 तक जाएगा। बट हमें इस अनाउंसमेंट पे ऐसा लगता है कि बाज़ार इसको पॉजिटिवली लेगा और एक बुल रन सेट करेगा। वैसे भी मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत सा करेक्शन हो चुका है। कई स्टॉकों में 30-40% का करेक्शन हो चुका है, तो वहाँ पे एक बाउंस बैक बनता है। और निफ्टी के कई स्टॉक्स अभी भी तेज़ी करने के लिए रेडी है। तो हमें लगता है कि बाज़ार में एक तेज़ी का रन आएगा। तो नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट 2-3 वीक्स अभी भी बाज़ार में लंबी मंदी नहीं दिख रही। हाँ, 850 के नीचे आएगा तो टेक्निकली बाज़ार में करेक्शन आएगा, क्योंकि उसका नीचे सपोर्ट लेवल बहुत दूर है। सीधा 400 पे आता है, 350 to 400 के बीच में सपोर्ट लेवल आता है। तो बहुत गैप हो जाता है, तो वहाँ पे बाज़ार में एक फ्री फॉल बन सकता है। पर वो 850 के नीचे कंटिन्यूस 2 डेज देता है तो ही बाकी उसके आसपास आता है और फिर से ऊपर चला जाता है। तो ये कुछ है नहीं, वो सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट करने के लिए आता है। अभी ऑलरेडी 850 का सपोर्ट लेवल को मार्केट 2 बार टच कर चुका है, तीसरी बार अभी आ रहा है। तो हमें लगता है कि वहाँ से एक ब्रेकआउट ही आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम ब्रेकआउट के लिए अभी बीट कर रहे हैं। वो हमारे केसिंग पे ही है, ये डेटा पे नहीं है। हम जनरली डेटा पे आपको देते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि कॉल पुट के डेटा में से आपको ठीक ठाक मंदी या तेज़ी नहीं दिख रही है। पर ये कुछ इवेंट्स होते हैं, उसके आधार पे हम मंदी और तेज़ी को डिसाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके ये पॉइंट्स इलेक्शन डिक्लेरेशन के पॉइंट पे ही हमने आपको नेक्स्ट वीक में तेज़ी का कॉल दिया है। तो वो वर्कआउट होता है कि नहीं, ये देखते हैं। बट हमारी स्ट्रांगली फीलिंग्स है कि वो वर्कआउट होगा। बाज़ार में एक मस्ती से एक तेज़ी का रूट चलेगा। तो हम हमारे सभी क्लाइंट्स को और जो हमें देखने वाले उनको एडवाइस देंगे, 850 के नीचे ही मंदी करो। 850 के नीचे ऊपर जब तक चलता है तब तक मंदी करने का मत सोचो। बाज़ार में अभी भी दमखम बाकी है। बैंक निफ्टी में दमखम बाकी है। बैंक निफ्टी भी एक तेज़ी कर सकता है। आईटी तो ऑलरेडी तेज़ी कर रहा है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। कुछ अपडेशन आएगी तो हम फिर से वीक में भी वीडियो बनाएंगे। 850 के नीचे बाज़ार जाता है तो फिर से एक लेवल देने का प्रयत्न करेंगे। बट अभी तो कुछ थोड़ा गेसिंग के आधार पे हमने आपको तेज़ी मंदी के लेवल्स दिए हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कितना वर्कआउट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।